सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर के वचन से आज देखेंगे कि परमेश्वर आज हमें क्या सिखाता है। देखेंगे यहेजकेल 28 का 12 पद लिखा है कि हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, तू तो उत्तम से उत्तम भी है, उत्तम से भी उत्तम है। तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। प्रिय साथियों, ये वचन जो है परमेश्वर यहेजकेल को कहता है कि हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह। प्रियो, वो कहता है कि विलाप का गीत गाकर बनाकर उससे कह, यानी वो विलाप में नहीं रो करके और शोर से कह कि परमेश्वर यूँ कहता है कि तू तो उत्तम से भी उत्तम है और तो बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। प्रियो, राजा सोर जो है के बारे में कहता है कि तुम सबसे सुंदर है, सबसे उत्तम है, सबसे तू बड़ा बुद्धिमान है। प्रियो, ऐसा क्यों कहता है कि रो करके कहा? क्योंकि प्रियो, राजा सोर के मन में घमंड आ गया था और उसको बता रहा है, उसके जीवन के बारे में वो कहता है कि तू बहुत सुंदर है। और राजा सोर, यिर्मयाह जो है राजा सोर से कहता है कि हे मनुष्य के संतान, सोर के प्रधान से कह, परमेश्वर यूँ कहता है कि तूने मन में फूल कर यह कहा है कि मैं ईश्वर हूँ और मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूँ। परंतु यद्यपि तू अपने आप को परमेश्वर सा दिखता है, तो भी तू ईश्वर नहीं है, मनुष्य ही है। प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर जो है उसको कहता है कि बता दे। वो कहता है राजा सोर की, मैं ईश्वर हूँ, अपने आप को प्रियो ईश्वर कहता है। लेकिन परमेश्वर उसे कहता है कि तुम परमेश्वर नहीं, तू अपने आप को परमेश्वर दिखता है लेकिन तू ईश्वर नहीं है, मनुष्य ही है। क्योंकि प्रियो, सोर को ये परमेश्वर चेतावनी देता है कि तुम मनुष्य ही हो, अपने आप को परमेश्वर मत कह करके फूल। क्योंकि जिस दिन मैं कसदियों के लोगों को, जो तू अपने आप को परमेश्वर सोचता है, मैं उस देश को जहाँ तू रहता है, उसको जो मन के कठोर हैं उनको मैं आज्ञा दूंगा और वो तुम्हें नाश कर देंगे। तब तू कहेगा, तब कैसे तू नहीं, तू कैसे कहेगा कि मैं परमेश्वर हूँ? जब तू नाश हो जाएगा तो अपने आप को बचा नहीं पाएगा। वो कहता है कि मैं ईश्वर हूँ। प्रियो, उसके मन में घमंड आ गया था कि मैं ईश्वर हूँ, मेरा कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे जातियों से तुझे दूर कर दूंगा, जो जातियों से जो क्रूर हैं, अपनी तलवार तेरी बुद्धि की शोभा पर चलाएगा और तेरी चमक दमक को बिगाड़ेगा। और
वे तुझे कब्र में उतारेंगे और तू समुद्र के बीच के मारे हुओं को रीति पर मर जाएगा। तब क्या तू अपने घात करने वालों के सामने कहता रहेगा कि मैं परमेश्वर हूँ? तू अपने घायल करने वालों के हाथ में ईश्वर नहीं मनुष्य ही ठहरेगा। प्रियो, ये बात जान जाता है तब उसका घमंड टूट जाता है, वो टूट जाता है। उसी प्रकार प्रियो, हम देखेंगे वचन 13 में बताता है और कहता है कि तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था और तेरे पास आभूषण, मणि और पद्राम, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यसब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुरियाँ तुझे में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। प्रिय साथियों, ये शैतान के बारे में कहता है। जब परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया, उसको बताता है जो लूसीफर था, जो सबसे वो महान स्वर्गदूत था, लेकिन प्रियो उसके मन में घमंड आ गया। उसको जब परमेश्वर ने बनाया, उसके पास हीरे मोती से जड़ा हुआ पूरा जीवन था और डफ और डफली के द्वारा, बांसुरी के द्वारा वो परमेश्वर की महिमा करता था। लेकिन प्रियो, ओ वचन में लिखा है कि तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था, यानी उसको बता रहा है कि तू छाने वाला, यानी जांच करने वाला, खोजबीन करने वाला वो स्वर्गदूत था। और उसको कहता है कि तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया है कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मड़ियों के बीच चलता फिरता था। प्रियो, वो हमेशा वो परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। लेकिन लिखा है 15 में कि जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। प्रियो, जब परमेश्वर ने उसको सृजा बनाया तो वह परमेश्वर के साथ रहता था और वो जिस दिन उसके मन में कुटिलता यानी घमंड, टेढ़ापन, धोखेबाज, छल इत्यादि उसके मन में आ गया, पहले जो था निर्दोष था, लेकिन प्रियो जब उसके मन में वो घमंड आ गया कि मैं भी वो परमेश्वर के सिंहासन पर राज्य कर सकता हूँ, तो प्रियो उसके मन में घमंड आ गया, लालच आ गया। और लिखा है कि परंतु लेन देन की बहुतायत से के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। वो उपद्रव से, लेन देन से, यानी वो सोचा कि मैं इस पर राज्य करूं और उसके द्वारा वो परमेश्वर वो स्वर्गदूत को नीचे गिरा दिया। लिखा है कि इसी में से तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा। परमेश्वर ने उसको गिरा दिया यानी, और कहा कि हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकाने वाले मड़ियों के बीच में से नष्ट किया है। प्रियो, वो बहुत सुंदर था, वो सर्वांग सुंदर था, यानी सबसे सुंदर वो स्वर्गदूत को परमेश्वर ने उसको बनाया था, लेकिन उसको मन में घमंड आ गया। 17 में लिखा है कि सुंदरता के कारण
तेरा मन फूल उठा था, वो सुंदर भी था, यानी सुंदरता जो उसके जीवन में था उसको मन में फूल उठा, यानी उसके मन में घमंड आ गया और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। वैभव प्रियो, सब सोना चांदी मणि से जो जकड़ा हुआ था वो बुद्धि से वो बिगड़ गया। और लिखा है कि मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें। तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। वो पवित्र स्थान जो था जहाँ लोग रहते थे उसको अपवित्र किया, वो पाप का जीवन हुआ। और आज वो संसार में आकर के लिखा है कि जिसे तू भस्म हुआ और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला है। लेकिन अंतिम 19 पद में लिखा है कि देश देश के लोगों में से जितने तुझे जानते हैं सब तेरे कारण विस्मित हुए, तू भय का कारण हुआ और फिर कभी पाया न जाएगा। आमीन। प्रिय साथियों, आज वही लूसीफर जो प्रियो हमको परमेश्वर से दूर कर देता है और हम परमेश्वर को नहीं जानते हैं, लेकिन उसको हम अच्छी तरह जानते हैं। उसके काम को करते करते हम लोगों के अंदर वो भय के कारण हम पापी हो गए, हम लोगों को पापी बना दिया। आज परमेश्वर प्रियो आपको बचाना चाहता है, आपको सच्चाई के मार्ग पर ले जाना चाहता है। वो हमें बुराई की तरफ ले जाता है, लेकिन प्रियो परमेश्वर जो सच्चाई के मार्ग पर ले जाता है। इसलिए प्रियो हम परमेश्वर के वचन से जाने और समझें। ये सुंदरता, बुद्धि जो है और धन, ये तीनों एक घमंड का जो घमंड करता है प्रियो वो नाश हो जाता है। इसलिए कभी जीवन में लालच नहीं करना चाहिए। शरीर से मनुष्य सुंदर है, सुंदरता पर घमंड करता है, लेकिन प्रियो हम परमेश्वर के जन हैं। हर एक लोग जितने तेरे परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं अपने आप को नम्र करें, हर लालच से, बुराई से, पाप से बच करके हम सच्चाई के मार्ग पर चलें। धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर को बतासी प्रदान करें। धन्यवाद। आमीन।